नमस्कार दोस्तों, स्टोरी आर्टिकल में एक बार फिर आपका स्वागत है। ऐसे ही अपना प्यार देने के लिए अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। पैसों को देखने का नज़रिया। जी हाँ, ये तो आपको पिछले एपिसोड में ही समझ आ ही गया होगा, मिडिल क्लास माइंडसेट से। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इंसान मिडिल क्लास माइंडसेट के कंफर्ट जोन में फंसकर अपनी पूरी लाइफ को एक ही नज़रिए से बिता देता है। लेकिन अब हम इसी टॉपिक के डीप इनसाइड जाकर इसके एक एक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे और पैसे को देखने के साथ साथ इसे मैनेज करने में होने वाली कुछ गलतियाँ, जैसे पैसों का मैनेजमेंट, फ्यूचर की सिक्योरिटी जैसी गलतियाँ को सीखेंगे। दरअसल ये कहानी मैथमेटिक्स की तरह हमें बोर नहीं करेगी, बल्कि इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ज़रिए इसे मज़ेदार बनाएंगे। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। याद रखिए, आप जैसे पौधे को आज पानी दे रहे हैं, आपकी पुश्तें उसी पौधे से बैठे बैठे खाएंगी। जी हाँ, हमारा मतलब इससे आत्मनिर्भर को लेकर था। उदाहरण के रूप में इस एपिसोड के अगले 5 मिनट पेरेंट्स के लिए कुछ खास होने वाले हैं। सभी का तो नहीं, लेकिन आजकल की जनरेशन को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ खुद उनके पेरेंट्स का होता है। मोदी जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। ऐसा क्यों? समझाता हूँ इसे अगले उदाहरण से, जो कि एक बाज के बच्चे पर है। अब एक बाज की कहानी सुनो। एक बाज अपने बच्चों को कितने रिस्क लेकर आत्मनिर्भर बनाता है। सबसे ताकतवर और शक्तिशाली शिकारी जो दूर ऊंचाइयों पर उड़ने वाले शिकार पर ऐसे टूटता है कि अगला समझ ही नहीं पाता कि आसमान में क्या आफत आई है। पकड़ ऐसी कि पंजों में दबोचते ही शिकार खुद ही सरेंडर कर देता है। हिंदी में कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। सॉरी, आसमान में राज करने वाले ऐसे राजा को मैं यहाँ पक्षी नहीं कहूँगा। क्या आपको यह बात पता है? बाज अपने बच्चों को ठीक वैसे ही पालता है जैसे वह खुद बड़ा हुआ है। एक बाज का बच्चा जैसे ही अंडे से बाहर आता है तो उसकी माँ कुछ ही दिनों में उसे उड़ने के रन ट्रेनिंग देना चालू कर देती है। इस प्रचंड ट्रेनिंग में बाज की माँ अपने बच्चों को अपने बाजुओं में रखकर आसमान की ऊंचाइयों में अचानक हजारों फीट की ऊंचाइयों से छोड़ देती है। धीरे धीरे बच्चा धरती की तरफ बढ़ने लगता है। हवा लगातार तेज होती जा रही थी। अब उस बच्चे को एहसास होता है कि वो गिर रहा है और नीचे आते आते वो बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि आगे उसके साथ क्या होगा। अब बच्चा एकदम से धरती पर गिरने वाला ही था कि उसकी बाज माँ ने एकदम से उसे पकड़ लिया और फिर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चली। और फिर यही रहा यह ट्रेनिंग। बाज तब तक अपने बच्चे के साथ दोहराता रहता है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता। अब देखिए, जब वो बच्चा आसमान की ऊंचाइयों में अपने पंख के गोते लगा रहा होगा, तब दूसरे बच्चे अपने घोंसले पर दाने का इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार आजकल के माता पिता को भी अपने बच्चों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। गिद्ध के बच्चों की तरह अपने बच्चों को भी फाइनेंशियल से लेकर हर परिस्थिति का सामना कैसे करना है, इसका अभ्यास कराना चाहिए। सुख चैन की आदतों से बच्चों को हमेशा दूर रखना चाहिए। हाँ, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बच्चों को हमेशा कमाने के लिए ही कहते रहें, बल्कि उन्हें अपने कमाए हुए पैसों को समझने का चांस दें। आने वाले समय में मिडिल क्लास थिंकिंग के साथ इस आदत को सुधार लेना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों के लिए कुबेर तब तक ही बने जब उन्हें ज़रूरत हो। अगर वक्त रहते इस आदत को सही समय से नहीं सुधारा गया तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन पर इसका प्रभाव
देखने को मिलेगा। इसलिए रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप वो लोग हैं जिन्होंने 2 किलो का घी 200 किलो तक होते देखा है। आपने जो मेहनत की है, जो दौर देखा है, उसे बांटिए। एक कहावत है ना कि गमले में लगे पौधे और ज़मीन से जड़े पौधों में अंतर होता है। ठीक इसी तरह अपने बच्चों को भी जड़ से लगे पेड़ों की तरह बनाएं। उन्हें इतना ही प्यार दें जिससे वह अपने आप को ज़मीन से जोड़ कर रखें। इसलिए विषय चाहे जीवन का हो या क्लास का, हमेशा चयन बच्चों को ही करने की आज़ादी दें। उन्हें समझाएं, डांटें, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इकोनॉमिक फ्रीडम को महसूस करें तो उनकी हर छोटी छोटी बात पर फाइनेंशियल हेल्प करना छोड़ दो। डाउनग्रेड होने के ये कुछ सिम्टम्स हैं। आजकल के यूथ को यह समझाना बहुत ज़रूरी है कि पैसे गंवाने से पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह हम आगे भी ऐसे ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम जान पाएंगे छोटी छोटी मिस्टेक आगे हमें कितना बड़ा नुकसान देती हैं। साथ ही समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट के सेफ और इजी प्लान को, जिन्हें आजमा कर आप स्मार्टली प्लेयर बन सकते हैं। धन्यवाद।